नमस्कार राम राम जी, मैं राजू स्वामी। अपनी झलक पर थारा बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप मौजूद हाँ तारपुरा में अपने पीछे देख रहे हो भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति ले रहे तारपुरा का जवान है, बेटा है जिका अठे पधारा है। जांगीड़ परिवार का पहला बेटा है जिका गांव में सेवानिवृत्ति ले राज पधारा है। शुरुआत है जिकी करी है इष्ट देवा से शुरुआत करी है मंदिरा के अंदर आपकी धोख है, हाजिरी है लगार। फिर आपकी शुरुआत है जी की घर तक पहुँचवा की शुरुआत करी है। गाजा बाजा से डीजे से लेर पूरा गांव का है, ग्रामीण जन है जी का ठेलेर पधारे है। तो आकी पूरी जर्नी है जी की थार तक पहुँचावा की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर नया जुड़ो, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। छोटा छोटा बच्चा है, बाकी भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं, बाकी जानकारी है जी की फौजी साहब से आप थार तक पहुँचावा की भी कोशिश कर रहा हूँ। मोटिवेशन का तौर पर बच्चा के भविष्य में काम आने वाली बातें भी कर सकें। तो जुड़े रहना है वीडियो के अंत तक। राम राम जी। राम राम जी। सबसे पहले तो थारी भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। कितनी सेवा है जी की भारतीय सेना में कर रहे हो? कितना साल की सेवा है जी की दे दी आज तक? मैं सन 18 जनवरी 2006 में भर्ती हुआ था आर्मी में और 118 इन्फेंट्री बटालियन टीए में ही नागपुर से ही भर्ती हुआ था। हमारा सेंटर जबलपुर रहता है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग होने के बाद अपनी यूनिट में वापस भेज दिया जाता है। फिर आज मेरे को हो गए 20 साल 12 दिन, मतलब 31 जनवरी 2026 को पोस्ट से रिटायरमेंट हुआ। वहाँ फिलहाल सिपाही में भर्ती हुआ था और हवलदारी से रिटायरमेंट हुआ है। अच्छा अच्छा। युवा है जगन के संदेश देवो चाहो कि भारतीय सेना है जी की एक ढाल बनकर खड़ी रहे थारी सेवा में पूरी तत्पर। मैं भी अगर सो पावा हाँ सुख की नींद, चैन की नींद, तो थारी बदौलत सो पावा की कारण। हाँ, उसमें ऐसा है ना कि भाई अगर रात भर फौजी जवान जगता है तो वो सरहद की साइड वाला सो सकता है, अगर वो नहीं जगेगा तो सरहद के इधर वाला सो नहीं पाएगा। और उसमें काफ़ी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है, हर प्रकार का मौसम सहन करना पड़ता है। कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी -डिग्री टेम्परेचर चला जाता है। लास्ट हम 2007 में श्रीनगर के कुपवाड़ा में थे, वहाँ पे -40 डिग्री था। उसमें भी हमने ड्यूटी किया है, वहाँ 3 साल बिता के आए थे। फिर उधर से आए इधर। अभी जैसे हमारी एक सब यूनिट है वो नोड में, बीकानेर में। अब गर्मियों के टाइम में वहाँ पे मतलब प्लस में टेम्परेचर चला जाता है, तो उस मौसम में भी वहाँ भी रहना पड़ता है। अब जैसा मौसम है उस मौसम के हिसाब से आदमी हैंडल हो जाता है और उस हिसाब से अपने को डाल के नौकरी करता है। नौकरी में काफ़ी बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर जो दिल को मजबूत रखे, थोड़ा एक्टिव रहे, वो बंदा पार कर लेता है। सही बात है। कौन सी ग्रेजुएशन कर ला गया है या पढ़ाई कती कर ला गया? नहीं सर, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मैं 12th पास किया था, फिर काम करने के लिए मैं नागपुर चला गया था। और मेरे को थोड़ा जिम भी मारने का शौक था शुरू से, तो दिन भर काम करके आता, शाम को जिम में जाता था, फिर रनिंग करता था। तो वहाँ से भर्ती निकली तो बोला चलो अपन भी भीड़ के साथ शामिल होकर देख लेते हैं। सही बात है। तो उस पहली भर्ती में गया था मैं, और उसमें रनिंग वनिंग फिजिकल वगैरह सारा कुछ करके घर वालों को पता ही नहीं था कि मैं फौज में भर्ती में गया हो गई। अच्छा अच्छा। तो मैं वहाँ पे मेरा फिजिकल मेडिकल करवा लिया था, फिर मैं वापस काम में लग गया था। जब घर में कॉल लेटर आया तब मेरे को पापा ने फ़ोन करके बताया, भाई कहीं गया था क्या तू, तेरा कॉल लेटर आया है। अच्छा। तब इनको पता लगा। तो इनको तो घर में तो पता ही नहीं था कि मैं कहीं भर्ती भी देखने गया था। नहीं, पहले अपन सुनवान मिलती कि फौज में जाबा कौन देता टाबरन, नहीं की नौबत भी आएगी, माता पिता रोक्या भी गया? नहीं, मेरे को तो शुरू से ये बोल रहे थे कि वे 5 पैदा हुए तो एक तो सरकारी नौकर बने। सही बात है। तो बाकी सुनवान मिली है कि जांगीड़ परिवार का पहला बंदा होते फौज में जाबा। हाँ, मेरे से पहले कोई आर्मी डिफेंस में कोई नहीं था। अब तो मैं लगा, मेरे बाद मुकेश लगा था, मुकेश के पास शायद मनीष या राहुल, इन दोनों में से लगा था। फिर 4 तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में ज्वाइन है। बाकी सरकारी कर्मचारी बहुत बन गए अभी, कोई टीचर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। बाकी मेरे से पहले कोई सरकारी कर्मचारी, या मेरा एक बड़ा भाई था ताऊजी का लड़का, वो लगे थे पटवारी में। बाकी उनके बाद सेकंड नंबर मेरा ही था, बाकी और कोई नहीं था कर्मचारी। छोटा छोटा बच्चा है, वन के संदेश देवो चाहो हो भारतीय सेना के माँ अगर जाबा का इच्छुक हुए तो? जाबा के इच्छुक होने के लिए सबसे पहले अपने को मेहनत करना पड़ेगा, शरीर तोड़ना पड़ेगा। जितना शरीर तोड़ोगे, जितना पसीना बहाओगे, उतना ही तुम उसके काबिल बन सकते हो। यहाँ वो बोलते हैं ना,
बांट के माँ दूध कौन का लीटर को माल्यार दे दियो और बेटो पी लियो, अच्छा। ऐसा नहीं होता वहाँ पे। सही बात वहाँ पे है, तो खुद ही दूध निकालना पड़ता है, बांट के में डालना पड़ता है और खुद को ही पीना पड़ता है, सही बात है। दूसरा कोई नहीं आता पिलाने के आगे लिए। की जर्नी के सोच रहा कि हाँ सेवानिवृत्ति के बाद की जर्नी की बात करें। आगे की जर्नी में भी मैं सोच तो यही रहा है कि कहीं दूसरी जॉब लगे। एक इंटरव्यू दे के आया था मैं, शायद उसका लास्ट मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा और मनसा माता का आशीर्वाद रहा तो मैं 2 या 3 तारीख को वापस ज्वाइन हो जाऊंगा। सही बात है, क्यों माता जी को आशीर्वाद है जिको तो आज लेता ही आ रहा हो, जैन भवानी माता को, मनसा माता को। जी 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 जी, सही, बस माता जी का आशीर्वाद से, सबसे बड़ा माँ बाप का आशीर्वाद चाहिए, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। सही बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओके, राम राम जी। राम राम जी। आज खुशी हो रही है माला पराई के, तो ब्यावड़ाम पराई के आज दोबारा माला पैरपा को मौका मिले, अच्छे लग रहे अच्छे लग रहे हैं। देश सेवा कर रहा है और गांव में आया है, गाजा बाजा के साथ आया है, डीजे है, नहीं रिश्तेदार है, गांव का यारा प्यारा है, सारा के साथ में हंसता खेलता मुस्कुराता आया हो, कि शौक फील हो रहे। अच्छो लग रहे है, अच्छो काम करे भाई। मार बापू की इच्छा है कि भाई अपना यहाँ काम करना है, बाकी इच्छा के हिसाब में चल रहा। सही बात है। आगे इच्छा है कि भाई अपना अपना बेटा नहीं तरफ क्यों अपना लेना नहीं है। कई फौजान देखा सीधा घरार बढ़ जाए, बेरोई गुन पड़ गए, रिटायरमेंट ले लियो। हर आदमी की अलग अलग इच्छा है। अच्छा, अपनी इच्छा है कि मार बापू की इच्छा है कि अपना बेटा नहीं है बाढ़ना है, आपकी तरफ से बाढ़ है। और कोई की भाई कोई माँ पे बाबा की इच्छा नहीं हुआ है कि भाई बन भी होनी चाहिए इच्छा मेरे सामने, तो भाई जय मैं बड़े भाई सामने बेटा नहीं सही बाढ़ना बात है, चाहिए। खुशी का पल हाँ। है भाई, अलग भाई हिसाब में हाँ, जी ले। जब देश की सेवा के लिए इतना परेशान होएगा ही जगह आदमी नहीं बढ़ना चाहिए सन। अगर मान देकर भाई और भी कोशिश करनी चाहिए कि भाई सही नहीं बात बढ़ा है। के। तारा बच्चा है, वन कौन सी फील्ड में भेजवा की कोशिश कर रहे मैं हैं? ज्यादा करके फौज में ही भेजना चाहूँ। अच्छा, हाँ सही कि भाई दोनों बच्चा, मेरी बच्ची और बच्चों दोनों ही फौज में जाएं। हाँ इतनी इच्छा है बस। भाई साहब की और थारी दोनों की जोड़ी है जी की कई साल से बरकरार है। ब्यावड़ान का 1 साल होगी, 19-20 साल होगी। 19-20 साल होगी, और नौकरी कर रहा है 20 साल, हाँ लगभग 20 साल करे। 20 साल होगी। हाँ। तो बीच में कदे मन मुटाव हुए हो? वो तो हर सके बीच में हुआ है, सके थोड़ा हुआ है। बहुत सके हुआ है, वो तो थोड़ा बहुत सके हुआ है, छोटा राज्य जाए बट टाबरा की कहानी रहे, फौजी टाबरा की कहानी रहे। नहीं, फौजी ने फौजन है जी की ड्राई डा रखे, अब बात भी सही है कि भाई मैं तो आज तक कोई नहीं कुंड रही। कौन रहा है? पूर्ण पावलो मांगो जना मिल जाए या एटीएम मेरे सके तो ऐसे गली ही मैं तो आज तक नहीं आन कदी आंख खुद दिखाई। हाँ, कौन दिखाई? मैं तो भाई ले जाए रहे कौन सा सके। नहीं, फौजी साहब की बात कर रहे हैं, आँख ही कौन कर रहे हैं हमें? नहीं फौजी साहब हो चाहे कोई भी हो, अपने अपा तो सके एक से रहेगा, लड़ भी लिया राज्य भी जाओ, सब तो ही काम करेगा पूरे दिन नाराज खुन रहा। अगर पूर्ण पावला की जरूरत पड़े तो थे ही एटीएम रखो या बांगनू लेनो पड़े? दोनों हक है, दोनों नहीं है। भाई मटेड़ो को काम ना करना अपना कर, मेरे करना तो मैं लगा लूँ, नहीं है तो मांग लिया बस अब तेरा क्या करना। सही बात है। सैलरी की बात करा तो बेरो है क्या अपन सैलरी की है? नहीं नहीं मन सैलरी में कुछ ही कौन लेनो, अपना चाहिए बता, अपनी डिमांड पूरी हुआ है कि भाई अत्ता चाहिए बता दे दिया अपना। नहीं, कई फौजना ना पूछा तो भाई मैं 10 मांगा जा 20 दे देवे, यहाँ की भी होगी ना ना आप मांगा ही कौन बता, अपने जोड़ तो बता ही मांगा नहीं। सही बात है, हाँ, जितना बताइए चाहिए बिताई मिल जाए, बस मिल जाए भाई। अपना जरूरत 3000 रुपया की है भाई कोई चीज़ के लिए तो भाई 3000 मिल जाए, अपना ज़्यादा कौन चाहिए। सही बात। हाँ छोटी छोटी बच्चे हैं जिनकी वीडियो देख वाली है, वहाँ दिल में चल रही है कि फौजी के घरानी बना। आई राय में कौन देश कौन और आंकी सोच है कि कैसा गजाना चाहूँ कि कैसा नहीं नहीं, परेशानी कती का है फौजी के घरानी के बात क्यों परेशानी को नहीं हुआ ये परेशान, लेकिन मान सजेशन कौन देश को कि भाई थे फौजी का ही जाओ, आगे 26 जाओ। राम राम जी। आज भाई है थे बाकी बहना हो, हाँ। तो कती खुशी हो रही है अपन? दुगुनी खुशी हो रही है। दोगुनी हो रही है। हाँ, हाँ। नहीं, ब्यावड़ाम तो बारात में गया है और भी खुशी है, लेकिन आज लेकिन आज भी सबसे ज्यादा खुशी हो रही है भाई, एक दूसरे के साथ तो टाइम बिताए ही आराम से, और बाद में आज भी साथ ही रहो आराम से, सगड़ा काम आगे को साथ है, प्यार प्रेम है जो यही बरकरार हाँ है। यही बरकरार है भाई। पूरी रात से नींद को नहीं आ रही भाई, मन सुबह भैया लेके आना है स्टेशन से। पूरी रात से सोई हो नहीं, मन सुबह पर जाना है, मैं सुबह से अंदर हो रही हूँ भैया। सही बात है, एक बहन की खुशी भाई के लिए बहुत ज्यादा हुई। हाँ तो बस आज रिटायर हो रहे हैं, बहुत ही गर्व महसूस हो रहे हैं। पूरा गांव भारतीय देश सेवा कर रहा है, भारतीय सेना से सेवानिवृत्ति ले रहा है। हाँ देश की सेवा करी, आज यहाँ गर्व हो रही है कि मेरे भाई भी देश के लिए कुछ करे है। सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम 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 भाई, राम राम। आज थाको बेटो है जिको 20 साल देश सेवा के अंदर जाए और सेवानिवृत्ति लेर पधारे है, कतई खुशी हो रही है आपने? कोई बोलबा के लिए शब्द भी को नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ का बेटा सगला नहीं देवे,
और आराम से सज नहीं नौकरी कर करके आप आपके घर आपका माँ बाप के ना हुए मतलब सही ऐसी बात है है। से कुशल है जगह आ जाए हंसी खुशी ये तरीका से भाई सब आपकी सही सर्विस करके और राजी खुशी घर आवे आपका माँ बाप का चरणा के माने भी से बड़ी और कोई चीज़ को नहीं। सही बात मतलब वही आशीर्वाद दो बेटा। वो सापो कह तो बेटा को ब्याह करवा जाए जना भी लहर के आज मिल रहे हैं सबसे बड़ी खुशी है बाप के सामने बेटा का सिर पर माँ सबको मिले ना बस सबसे बड़ी खुशी है वह। सही तो बात है। आँखें के माना आंसू खुशी का आवे तो मैं तो कहूँ भगवान सबके बाप के सामने बेटा के सिर के ऊपर माँ तो इस तरीका से सबको रखो जाए तो बहुत खुशी की बात है बेटा का सही बहुत बात बढ़िया है। मेरा आज इतनी खुशी है कि कोई पार ही को नहीं कोई बिल्कुल। और सारा गांव का है रिश्तेदार है सारा के साथ में गाजा बाजा के साथ में ले आया है भव्य स्वागत करे है यानी वही तो ये वास्ता तो करो ना कि भाई आज हमारा परिवार के मान है वो पहलो लड़को है जो आज सेवानिवृत्ति होकर और अठे घर आए हैं तो भी खुशी के मान में आई चाहिए कि एकदम से बढ़िया गाजा बाजा के साथ में इन्हें है ना जो आप लावा और बढ़िया कार्यक्रम करके इन्हें घर पहुँचावा। सही बात अब इसमें बड़ी और क्या खुशी हुई बस सही बात है बहुत राम बड़ी राम जी खुशी है। राम राम जी राम राम जी। छोटो भाई है थारो परिवार का सबसे बड़ा बेटा हो और हाँ जी। छोटो भाई है जो देश सेवा में गए हो आज हंसी खुशी खेल तो सेवानिवृत्ति ले रहा है क्या करना? बहुत बढ़िया अति उत्साह को पल है और बहुत ही बढ़िया जो एक देश सेवा में लागर बेटे सेवानिवृत्ति लेकर वापस घर सही सलामत आवे इससे बड़ी कोई खुशी की बात को नहीं। बहुत ही बढ़िया लगे हो मैं गाजा बाजा के साथ बढ़िया स्वागत करो गांव का एंट्रेंस में और जिया जिया अपना कुलदेवी कुलदेवता ही माँ का मंदिर में जा जाए माथो टेक टेक मांगो लाख लाख शुक्रिया लाख लाख बहुत ही बढ़िया बा देवी देवता की कृपा सु माता पिता की कृपा सु सबकी कृपा सु उससे कुशल घर आएगो इस बड़ी और खुशी की है उसके। सही बात है फौजी साहब को एक बार नाम परिचय और बताओ थोड़ा सा। फौजी को नाम है हवलदार मुकेश कुमार जांगिड़ सनोप ओम प्रकाश स्वर्गीय श्री बद्री प्रसाद जी जांगिड़ तारपुरा जबलपुर से रिटायर होके आए हैं और ड्यूटी ज्वाइन की थी नागपुर में। पूरे भारत भ्रमण के बाद में ऐसा राज्य नहीं छोड़ा जहाँ ड्यूटी नहीं की हो। सही बात है बहुत आराम से सही सलामत से घर वापस आ गए हैं इससे बड़ी खुशी और नहीं हो सकती हमें। सही बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक फौजी है जो जेल है के हिसाब से पूरी जर्नी की बात है जी की अफा करी ही तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और लाइक कर देना और चैनल पर नया जुड़ो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिला अगला अपडेट पर मैं राजू स्वामी धन्यवाद।